सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग जानते हैं व्हाट इज मीन बाय एडजेक्टिव? क्या आप जानते हैं कि एडजेक्टिव के कितने फॉर्म्स होते हैं? क्या आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे सीरीज का जो है वो अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग आज एडजेक्टिव देखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये सीरीज है जिसमें हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं, और आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं इसका नाम है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। एन adjective is a word that tells us something special about noun or pronoun. फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये समझते हैं कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के बारे में हमको कुछ स्पेशल बताता है, बट ये पूरी तरीके से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो हमको सिर्फ नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन के बारे में भी कुछ स्पेशल बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें स्मार्ट बॉय, तो बॉय नाउन है और स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज स्मार्ट या ही इज वेरी स्मार्ट। अब आप देखिए, इस सेंटेंस में नाउन है नहीं, तो जब नाउन नहीं है तो फिर ये स्मार्ट बता किसके बारे में रहा है? ये बता रहा है ही के बारे में। तो आप देखिए, इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो सिर्फ नाउन के बारे में स्पेशल नहीं बताता, बल्कि प्रोनाउन के बारे में भी हमको स्पेशल बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हम लोगों ने प्रोनाउन में देखा था, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन उनमें से हमने कुछ चुने हुए, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमने देखा था। इसके अलावा रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा था। वैसे ही आपको बता दूं कि सेम इज द केस विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइप्स बताए हैं, लेकिन उनमें के हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 4 देखने वाले हैं। और ये 4 कौन से हैं? नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिए, एडजेक्टिव के बहुत सारे वेरियस टाइप्स होते हैं, लेकिन उनमें के ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो चलिए इनको हम लोग जो है डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स वो एडजेक्टिव जो हमको किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे आप देखिए, हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी के खरीदते हैं, है ना। हम जूते खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भैया बढ़िया क्वालिटी की देना, है ना। अब ये क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी अलग अलग एस्पेक्ट्स में हो सकती है, जैसे कि कलर, जैसे कि साइज, जैसे कि बिहेवियर, जैसे कि कंडीशन, जैसे कि टेस्ट। ठीक है, अगर खाने की कोई चीज़ है तो उसमें टेस्ट, ये भी उसकी क्वालिटी होंगी।
जैसे दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, तो ये मैंगोज की जो क्वालिटी है कैसी है, स्वीट है। तो आप देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन करेंगे तो हम लिखेंगे एन एडजेक्टिव दैट tells us about the quality of any noun or pronoun is called as एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो एडजेक्टिव जो हमको किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, जैसे मैंने पहले कहा है, दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। तो आप देखो मैंगोज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और ये मैंगो कैसे है, स्वीट। तो ये क्या बता रहा है यहां पे, टेस्ट, ठीक है। नंबर 2, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। मैं जिस पे लिख रहा हूं ये एक व्हाइट बोर्ड है, बात हो रही है बोर्ड के बारे में, और ये कैसा है, व्हाइट। तो ये क्या बता रहा है, कलर। थर्ड वन, माई हाउस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, यहां पर घर के बारे में बात हो रही है, हाउस, ठीक है, और कैसा है, स्मॉल। मीन्स यहां पर ये क्या बता रहा है, साइज बता रहा है। तो आप देखो ऐसे ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिलेटिंग टू कंडीशन भी होता है, रिलेटिंग टू बिहेवियर भी होता है। जैसे हम किसी से कही कि यू आर वेरी रिच, तो ये उसकी कंडीशन बताई जा रही है ना। यू आर वेरी क्रूएल, ये उसका जो है बिहेवियर बताया जा रहा है। तो आप देखो जब कभी कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, देन इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑलराइट, द सेकंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, वैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नो डाउट किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी मींस मात्रा। पहले डेफिनेशन देख लेते। एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस अबाउट the quantity of any noun or pronoun then it is called as एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फ्रेंड्स, यहां आपको एक बात बताता चलूं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी सम वाटर। मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। लाना क्या है, वाटर, नाउन, कितना, सम। तो यहां पर ये जो सम है ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट मच मनी। यहां पर बात हो रही है मनी की, और आपको एक बात बताऊं, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। भले ही हम लोग मनी को गिन सकते हैं, मीन्स हम मनी की करेंसी को गिन सकते हैं, नोट्स को गिन सकते हैं, ठीक है, हम लोग सिक्कों को गिन सकते हैं, बट मनी को नहीं गिना जा सकता। इट इज अनकाउंटेबल नाउन, और इस वजह से मनी के साथ कभी भी मच आता है। हम कभी ये नहीं कहेंगे आई वॉन्ट मेनी मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। थर्ड वन,
शी इज अ लिटिल फूड। उसके पास बहुत कम खाना है। यहां पर बात हो रही है फूड की और कैसा है, बहुत कम। तो आप देखो तीनों सेंटेंसेस में सम, मच, लिटिल, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी। तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन का नंबर बताता है उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी रहेंगी। एन adjective that tells us about the number of any noun or pronoun is called as adjective of number। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, थर्ड नंबर सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं ही हैज 2 हाउसेस। हाउस कितने हैं, 2, ठीक है, नंबर बता रहा है 2। दे कट 100 ट्रीज। क्या काटे गए, ट्रीज, कितने, 100। थर्ड, आई वॉन्ट 10 चॉकलेट्स। मुझे कितने चॉकलेट्स चाहिए, 10। तो आप देखिए ये 2, 100, 10, ये जितनी संख्या रहेंगी ये सब कहलाई जाएंगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्रेंड्स, द लास्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव ये वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेशन से। जैसे हम लोग बताते हैं ना डेमो, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय डेमो। डेमो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। एंड व्हाट इज मीन बाय डेमोन्स्ट्रेशन, किसी को कुछ बताना, प्रदर्शित करके बताना कि ये देखो, ये देखो, वो देखो, है ना। तो आप देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एनी नाउन or pronoun, then it is called as demonstrative adjective। फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा मैं कि मैंने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की एक वर्कशीट बनाई है जिसको आप लोग मेरे ड्राइव की लिंक से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां जाकर उस लिंक को क्लिक करके फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आपको कितना समझा है। और वैसे ही मैंने एडजेक्टिव की भी जो एक लिंक है वो भी मैंने वर्कशीट की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, an adjective that is used to demonstrate any noun or pronoun then it is called as demonstrative adjective। तो आप देखिए कोई भी एडजेक्टिव जो हम किसी नाउन या प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं उसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बोर्ड। दिस देखो, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, देखो देखो देखो, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहिए दिस इज अ पेन टू, दैट इज माई स्कूल। थर्ड, दीज आर फ्रेश
flowers. Fourth, those are tall buildings. Now, फर्स्ट सेंटेंस में बात हो रही है पेन की, पेन के लिए यूज हो रहा है दिस. स्कूल की बात हो रही है, स्कूल के लिए यूज हो रहा है दैट. फ्रेश फ्लावर्स की बात हो रही है और इसके लिए यूज हो रहा है दीज. और बिल्डिंग्स की बात हो रही है और इसके लिए यूज हो रहा है दोज. ठीक है, तो आप देखिए, जब अगर कोई चीज एक है, हमारे पास है, हम कहेंगे दिस इज अ पेन. कोई चीज दूर है, एक है, हम उसके लिए यूज करेंगे दैट इज माई स्कूल, वो वहां. दीज, अगर कोई चीज नजदीक है और बहुत ज्यादा है, और उसके लिए हम यूज करेंगे दीज आर फ्रेश फ्लावर्स. और अगर कोई चीज दूर है और बहुत ज्यादा है तो हम यूज करेंगे दोज. ठीक है, दोज टॉल बिल्डिंग्स. तो आप देखो, कहने का अर्थ यह है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं. तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और एडजेक्टिव की कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आई होंगी. इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस पर. अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्ब. तो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए. अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय. थैंक यू.